Hello students, we get discuss the first chapter class 9th science matter around us, matter surrounding us। इसके बारे में डिस्कस करेंगे मैटर क्या होता है। मैटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो सबसे छोटी होती है पार्टिकल। पार्टिकल्स के मिलकर बनता है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से एटम और एटम से मैटर। मैटर को सब्सटेंस भी कहा जाता है और एलिमेंट भी कहा जाता है, ये सिंगल में ही पाए जाते हैं। अब जो पार्टिकल है उसकी डायमीटर कितनी होती है, -10⁻⁻19 नैनोमीटर। इसमें रैशनल नंबर का भी योगदान है बताने के लिए। मॉलिक्यूल्स की होती है 10⁻⁻29 नैनोमीटर, मीटर का 100वां हिस्सा। देन आफ्टर एटम की आती है 10⁻+50 नैनोमीटर, प्लस में आती है, और उससे मिलकर बनता है मैटर, वो होता है 10⁻100 नैनोमीटर। एग्जाम्पल थर्मोकोल शीट है। थर्मोकोल शीट जो फर्स्ट बॉल होती है, वो जो थर्मोकोल है वो तो एटम मैटर हो गया आपका। जो फर्स्ट बॉल है वो एटम को शो करती है, उसके जो स्मॉल बॉल है वो मॉलिक्यूल शो करती है, और जो उसके अंदर बॉल है वो पार्टिकल को शो करती है। अब ये पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स हम देख सकते हैं, ऐसे अपनी आंखों नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। अब हमारे लाइफ में 1 2 3 की बहुत वैल्यू होती है। इंग्लिश पढ़ते हैं टेंस आता है, हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें रूप आते हैं, उसमें मात्राएं होती हैं। तो कुल मिला के हमारे यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो मैटर हैं उनकी 3 स्टेज क्या होती हैं। पहले सॉलिड, ठोस, दो लिक्विड द्रव, तीसरी गैस। अब डिफाइन होती है हमारी सॉलिड क्या होती है, विच एटम्स आर टाइटली बॉन्ड विथ ईच अदर इज कॉल्ड सॉलिड। जिसके एटम एक दूसरे टाइट बंधे होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल वुड और आयरन। ये कट सकते, इनको तोड़ने तक कट सकते हैं बाय द हैमर या नाइफ के द्वारा। सेकंड आता है लिक्विड, विच एटम्स फ्लोट ऑन ईच अदर, जिनके एटम एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं, वो हमारे यहाँ लिक्विड कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑयल, वाटर एटसेट्रा। वाटर है, वाटर को बकेट में रखते हैं, बकेट की शेप में आता है। बोतल में रखते हैं, बोतल शेप में आता है। मग्गी शेप में, मग्गी शेप में आता है। और उसके बाद है गैस। गैस क्या होता है, विच एटम हैव सम डिस्टेंस विथ ईच अदर, जिनके एटम के बीच कुछ डिस्टेंस होती है वो गैस फॉर्म कहलाती है, जैसे CO2, SO2, परफ्यूम, स्मोक एक्सेट्रा। अब आते देखिए कोई व्यक्ति है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी दो खास बात होती हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं, जैसे कब प्यार करता है, कब गुस्सा करता है। इसी प्रकार साइंस में आता है हुआ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है, जिस पॉइंट पर लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है वो कहलाता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर है, वाटर को 34 डिग्री तक रखते हैं, जब हीट करते हैं तो 100 डिग्री पर 4H2 वाटर भाप बन जाता है। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है कि जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। जैसे बर्फ़ है, अगर 0 डिग्री पर होती है और 34 उसको ओपन रख देंगे 34 तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसी तरह क्या होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, दबाव। हम जितना गैस को दबाएंगे, ये लिक्विड दबाएंगे, लिक्विड नहीं दबता ना, सॉलिड दबाएगा। हम जितना गैस को दबाएंगे उतना ही प्रेशर उसका ज़्यादा, जितने तेज़ दबाएंगे उतने तेज़ से वो काम करेगा। जैसे इंजेक्शन होता है, मेडिसिन इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन से डिस्टिल्ड वाटर को इंजेक्शन की बोतल में इंजेक्ट किया जाता है। जितनी तेज़ी से हम लोग उसमें जितनी तेज़ी से इंजेक्ट करेंगे उतनी तेज़ी से मेडिसिन वापस आती है। ये प्रेशर का एग्जाम्पल होता है। दूसरा क्या है कि जो हमारे पास प्रेशर है वो हर जगह लागू होता है, साइंस में खासकर, क्योंकि बहुत कुछ होता है। अब एक आता है टेम्परेचर, तापमान। वो क्या होता है, हम किसी चीज़ की जो चीज़ है उसको पता करता है कि वो तापमान क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि वो पॉइंट किसी मैटर का पता करता है वो क्या होता है क्या नहीं होता है। ये मेजर किया था किससे किया था, थर्मामीटर द्वारा। थर्मामीटर में एक मेटल यूज की जाती है, लिक्विड फॉर्म, वो होती है Hg, मरकरी। क्या होता है, जैसे वो हीट होता है वो राइज करता जाता है। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन। किसी एक हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, 99.8 डिग्री सेल्सियस या 37 फ़ारेनहाइट। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बात है। अब एक आता है कि जो हम केमिस्ट्री बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पूछते हैं कि रिलेशन सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन क्या होता है।
इसे हम टेम्परेचर इक्वेशन भी कहते हैं। होती है C बराबर 273 प्लस के सेंटीग्रेड इजिकल टू 273 प्लस कैल्विन। अब ये कहता है एवोपरेशन, इट मीन्स वेपराइज होना। आपने देखा होगा कि जब गर्मी पड़ती है, समर पड़ती है, तो टेम्परेचर हाई होता है, हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। अब वो स्वेट को कौन यूज करता है? कॉटन। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में हम लोग वाइट कलर के कपड़े, कॉटन कपड़े पसंद करते हैं, जो कि वो हमें अच्छे भी लगते हैं और स्वेट एब्जॉर्बर भी होते हैं। दूसरी बात क्या है, वाइट कलर गर्मियों को हमारे आइस के लिए बहुत कूलनेस देता है। इसी प्रकार क्या होगा, जब हम अपनी हथेली पर, अपने पाम पर कुछ सम ड्रॉप ऑफ पेट्रोल या एसीटोन, कुछ बूंदे पेट्रोल के एसिड डालते हैं, तो हमारी हथेली का तापमान कम हो जाता है, क्योंकि जब जो एसीटोन या पेट्रोल है उसके गिरने से पहले हमारी हथेली का तापमान ज़्यादा होता है। जैसे ही एसीटोन या पेट्रोल गिरता है उस तापमान को कम कर देते हैं। तीसरा क्या आता है, आपने देखो गर्मियों में पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, हर एक आदमी पीता है। ठंडा पानी फ्रिज का हमारे लिए खराब हेल्दी नहीं है, लेकिन मटके का पानी ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों होता है? मटके में जो मिट्टी होती है, मिट्टी के पार्टिकल हैं, जो सॉइल के पार्टिकल हैं, वो एवोपरेशन द्वारा पानी को ठंडा रखते हैं और इससे कभी हमारा गला खराब भी नहीं होता। तीसरा को आपने देखा होगा कि जब हम चाय पीते हैं, कप में पीते हैं, तो कप में ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन जैसे ही उसको प्लेट में रखते डालते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो तो चाय आराम से पी सकते हैं। ये भी हमारा एवोपरेशन का एग्जाम्पल है। और लास्ट वन क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हम ठंडा पानी स्टील ग्लास में रखते हैं तो वाटर वेपर स्टील के ग्लास के बाहर आ जाता है, वो भी वेपराइज का ही एग्जाम्पल है। और लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपने देखा होगा जो हमारा डेजर्ट कूलर है, हर आदमी इसी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो जो लोग कूलर यूज़ करते हैं, ह्यूमड जो क्लाइमेट होता है उसमें ठंडी हवा नहीं दे पाता। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, ह्यूमड क्लाइमेट होता है, तो जो एयर है, गर्म एयर, वो ठंडी एयर कन्वर्ट हो जाती है दूसरा कूलर। क्योंकि ऐसा है कि हॉट समर एयर में कब ज़्यादा कम बेनिफिट देता है, एंड देन आफ्टर वो देता है हमें, किसमें देता है, ये हमें ह्यूमड क्लाइमेट में बहुत अच्छे ठंडी हवा देता है। क्योंकि ये भी एग्जाम्पल क्या है एवोपरेशन का। मैंने एवोपरेशन के 5 एग्जाम्पल दिए आपको। पहले वाई शुड वी वियर वाइट क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ इन समर। सेकंड है कि हाउ पाम गेट कूल व्हेन सम ड्रॉप ऑफ पेट्रोल एसीटोन ऑन इट। देन आफ्टर why the water is cool of matka than the fridge water. Then after why we should drink tea in plate instead of cup. Why water drop came out the glass side outside when we drop some of the cooling water pure. जब हम ठंडा पानी डालते हैं तो उसके बाहर के सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट आती है, वो भी वेपोरेशन का एग्जाम्पल। लास्ट वन कौन सा दिया हमने आपको? वो दिया कि जो एयर कूलर है, जो हमारा कूलर है, वो गर्मी के मुकाबले ह्यूमिड क्लाइमेट में हमें अच्छी हवा देता है। ये भी एवोपरेशन का एग्जांपल है। इसमें मैंने लगभग सब टॉपिक कवर कर दिए हैं। अब मैं आपको दो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम अभी पता था कि डायमीटर क्या होता है। हमने एक क्वेश्चन दिया है, पार्टिकल 10 की पावर -19 नैनोमीटर, मॉलिक्यूल्स 10 की पावर -29 नैनोमीटर, एटम दिया है 10 की पावर +50 नैनोमीटर, देन आफ्टर मैटर का 10 की पावर 100 नैनोमीटर। अब डायमीटर क्या है? जो नैनो है 1/100 पार्ट ऑफ द मीटर, मीटर का 100वां हिस्सा, ये काउंट करता है। और इसमें जो रैशनल नंबर्स हैं 19 तो 29 है, रैशनल नंबर होते हैं। मिड पॉइंट से राइट के नंबर प्लस होते हैं, माइनस लेफ्ट के माइनस होते हैं। तो उसमें -19 पहला आएगा, वो पार्टिकल के लिए है, और -29 जिसका भी चलेंगे वो -29 हमारे मॉलिक्यूल्स के लिए आता है। तो मैंने इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको लगभग सब टॉपिक कवर कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आई होप दैट यू विल द अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। और इसके संबंध जो भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरी है या कुछ भी, आप मुझसे मेरे दिए हुए नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके मैक्सिमम सब्सक्राइब करें और मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा जो मैंने अपने वीडियो अपलोड किए हैं, जो मेरे वीडियो तक आए, उसमें कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं, आप मुझसे मेरे दिए हुए के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।